हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल। तो हम लोग देख रहे हैं साइबर डिफेंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू। सेमेस्टर 2 के अंदर ये सब्जेक्ट आप लोग सभी को पढ़ना था। इससे पहले हम लोग बहुत सारा क्वेश्चंस भी देख चुके हैं इसके ऊपर। अगर आप लोग नहीं देखें तो ज़रूर से देख लीजिए। आज हम लोग टोटल 15 क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो देखिए, द फर्स्ट वन इज, आपको ध्यान से समझते चलना है। तो देखिए, सामान्य तौर पर कितने प्रमुख तत्व संपूर्ण सुरक्षा संरचना का गठन करते हैं? तो कितने ऐसे तत्व होते हैं जो सुरक्षा संरचना का गठन करते हैं? तो चार ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो सुरक्षा संरचना का गठन करते हैं, जो आपको सिस्टम को सुरक्षा प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कौन कौन होगा उसको हम लोग आगे देखेंगे। इसके बारे में हम लोग पीछे के वीडियो में बहुत बार सुन चुके हैं, राइट। देखिए सेकेंड वन, CI ट्राइड। CIA का मतलब क्या होता है आगे बताया जाएगा। के अनुसार निम्न में से किस तत्व को ट्राइड में नहीं माना जाता? तो CIA ट्राइड के अनुसार किसको ट्राइड के अंदर नहीं माना जाता वो बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑथेंटिसिटी, जिसका मतलब होता है सत्यता। सी का मतलब होता है कॉन्फिडेंशियलिटी, जिसका मतलब गोपनीयता होता है। आई का मतलब होता है इंटीग्रिटी और ए का मतलब होता है अवेलेबिलिटी। तो ये जो ऑप्शन नंबर 3 है ना, इसको CI ट्रेड के अंदर नहीं माना जाता, राइट। तो हम लोगों को ऊपर में भी था कि चार कौन कौन सा कंपोनेंट है, तो ये चारों है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर सी है ऑथेंटिसिटी, इसको CI ट्रेड के अंदर नहीं माना जाता, राइट। देखते हैं थर्ड वन। यहाँ पे बोल रहा है कि यह एक कंपनी, फर्म या संगठन के भीतर सूचना सुरक्षा की नीतियों का मार्गदर्शन करने के लिए तैयार किया गया मॉडल है। तो इनमें से कौन सा है जो कंपनी, फर्म या संगठन के भीतर सूचना को सुरक्षा की नीतियों का मार्गदर्शन करने के लिए बनाया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, CIA ट्रेड। मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी जो ऊपर में लिखा गया है, आई का मतलब इंटीग्रिटी और ए का मतलब होता है अवेलेबिलिटी, राइट। तो क्वेश्चंस को ना थोड़ा सा घुमाया है इधर उधर करके, बाकी सब सेम ही है। फोर्थ वन देखिए, CIA ट्रेड का मतलब तिकड़ी भी कहा जाता है जिसको। तो CI ट्रेड को डैश के रूप में भी जाना जाता है। CIA को और क्या कहा जाता है? तो CIA को AIC के नाम से भी जाना जाता है, जिसका सेम मतलब होता है जो CIA का होता है। CIA का जो फुल फॉर्म होता है वो AIC का होता है, सिर्फ अरेंजमेंट को चेंज कर दिया गया, A की जगह पे C और C की जगह पे A का मतलब अवेलेबिलिटी, I का मतलब इंटीग्रिटी और C का मतलब कॉन्फिडेंशियली, जिसका मतलब क्या होता है? गोपनीयता, उपलब्धता और अखंडता। तो यहाँ पे आप लोग चारों क्वेश्चन देख रहे होंगे CIA से रिलेटेड था। सबसे पहले कितने प्रकार के सुरक्षा तत्व हैं? वो चार, उनमें से तीन इम्पोर्टेंट था, ये और ये, इसका ज़्यादा यूज नहीं था। उसके बाद हम लोग देखें कि किसका यूज किया जाता है मॉडल बनाने के लिए, तो CI ट्रेड का। और फोर्थ वन में देखें कि CIA को और क्या कहा जाता है? AIC भी कहा जाता है। नेक्स्ट वन देखते हैं। देखिए फिफ्थ वन, आप कौन से शब्द का प्रयोग करेंगे? इनमें से किस शब्द का प्रयोग करेंगे जिससे पता चलेगा कि आप डेटा को प्रकट होने से बचा रहे हैं? तो किस शब्द के द्वारा आप डेटा को प्रकट होने से बचाना चाहते हैं, मतलब कि डिस्क्लोज ना हो जाए? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कॉन्फिडेंशियलिटी, जिसका मतलब होता है गोपनीयता। और गोपनीयता का मतलब डेटा को गोपनीय करके रखना, जिससे आप लोगों को या फिर हैकर को पता नहीं चलने देना चाहते हैं कि आपका डेटा क्या है। तो वही बोल रहा है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो खाली स्थान का अर्थ अज्ञात उपकर्ताओं द्वारा संशोधन से डेटा की सुरक्षा है। तो इनमें से किसके द्वारा अज्ञात उपकर्ताओं, जिसका मतलब अननोन यूजर होता है, उनके द्वारा संशोधन से डेटा की सुरक्षा होता है? तो इंटीग्रिटी हो जाएगा ऑप्शन, इंटीग्रिटी, जिसका मतलब होता है अखंडता, जिसमें आपके डेटा को तोड़ा नहीं जा सकता, राइट। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टिक लगा लीजिएगा। सेवंथ वन देखते हैं। देखिए,
सेवंथ में बोल क्या रहा है कि जब एक सुरक्षा प्रणाली में सत्यनिष्ठा खाली स्थान की कमी होती है तो क्या कहलाता है। तो जब किसी सुरक्षा प्रणाली में सत्यनिष्ठा की कमी होती है तो उसे क्या कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है डाटा टेम्परिंग, मतलब कि डाटा के अंदर छेड़छाड़ करना। अगर आपके सुरक्षा प्रणाली में किसी प्रकार की सत्यनिष्ठा की कमी है तो उसको डाटा टेम्परिंग कहा जाता है, राइट। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे हैकिंग नहीं करना है, क्योंकि हैकिंग के अंदर आपको डाटा को चुराया जाता है। डिलीशन का मतलब डिलीट किया जाता है, लीकेज का मतलब क्या, सबको दिखाया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, सत्यनिष्ठा की कमी होती है तो उसे डाटा टेम्परिंग कहा जाता है। नेक्स्ट वन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। सूचना के खाली स्थान का अर्थ है केवल अधिकृत मतलब ऑथराइज्ड उपयोगकर्ता ही सूचना तक पहुंचने में सक्षम है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि सूचना के खाली स्थान का अर्थ क्या होता है, जिसके अंदर सिर्फ ऑथराइज्ड उपयोगकर्ता ही सूचना तक पहुंचने में सक्षम है। जो ऑथराइज्ड होगा ना वही सिर्फ इंफॉर्मेशन तक पहुंच जाएगा, तो उसको हम लोग अवेलेबिलिटी कहते हैं। तो यहाँ इसका ऑप्शन देखते हैं, देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, अवेलेबिलिटी इसका ऑप्शन करेक्ट होगा। 9th वन देखते हैं, वाई दीज 4 एलिमेंट, क्यों इन 4 एलिमेंट को कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, ऑथेंटिसिटी और अवेलेबिलिटी और कॉल्ड फंडामेंटल। तो इनको फंडामेंटल के रूप में क्यों जाना जाता है, जिसका फुल फॉर्म भी बताया गया है CIA। इसका मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी होता है, एक और होता है ऑथेंटिसिटी। तो इसको बेसिक या फंडामेंटल क्यों कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि आंसर में आप लोगों को जैसा कि बताया गया है कि दे हेल्प्स टू अंडरस्टैंड, ये समझने में मदद करते हैं सेक्रेटरी एंड इट्स कंपोनेंट बेटर, इसके सुरक्षा और इसके तत्व को आसानी से समझने में मदद करते हैं। कौन सा, ये फंडामेंटल। तो वे सुरक्षा और उनके घटकों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए, यह सूचना के स्रोत और प्रामाणिक उपयोगकर्ता की पहचान करने में मदद करती है। तो सूचना का सोर्स कहाँ है, इसका प्रामाणिक उपयोगकर्ता, कौन इसका प्रामाणिक उपयोगकर्ता है, उसको पहचान करने में मदद करता है। किसके द्वारा पहचाना जाता है, तो ऑथेंटिसिटी के द्वारा, सत्यता के द्वारा। आप पहचान सकते हैं कि सूचना है वो कहाँ से आ रहा है, उसका मेन सोर्स क्या है और उसका यूजर कौन है। 11th वन देखते हैं, डेटा खाली स्थान का उपयोग गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। तो डेटा को गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो डेटा इंस्क्रिप्शन का यूज किया जाता है। और इंक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, जब भी आप जीमेल अकाउंट को बनाते हैं तो उसके अंदर पासवर्ड और आईडी डालते हैं। तो अगर आप दूसरे मोबाइल के अंदर उस जीमेल अकाउंट को खोलते हैं, जैसे आपका मोबाइल ख़राब हो गया तो उस जीमेल अकाउंट के अगर दूसरे मोबाइल में खोलेंगे तो आपको मांगता है क्या, आईडी और पासवर्ड। उसके बाद एक स्टेप और देता है, कुछ कैप्चा लिखने के लिए देता है। वो जानना चाहता है कि आप ही सही यूजर हैं कि नहीं, या फिर कोई दूसरा कोई है वो यूज करने की कोशिश कर रहा है। तो उसी का मतलब होता है इनक्रिप्शन, एक प्रकार का कोड होता है, राइट। तो यहाँ पे डेटा इनक्रिप्शन का उपयोग गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है, मतलब सेक्रेटरी अवेलेबिलिटी जिसका मतलब होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 11। नाउ मूव्स टू दी क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसको आसानी से बता सकते हैं कि कौन सी गोपनीयता बनाए रखने की उचित तरीका नहीं है। तो अगर आप गोपनीयता बनाए रखना चाहते हैं, अपने डेटा को बाहर नहीं देना चाहते हैं हैकर के पास, तो इनमें से बेस्ट तरीका क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी। अगर ऑप्शन नंबर डी करते हैं तो आप अपने डेटा को गोपनीयता नहीं रख सकते, क्योंकि अगर फ़ोन आपका हैक हो गया और आप उसको स्विच ऑफ कर दिए तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपका फ़ोन में किसी प्रकार का कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा, वो उसका एक्सेस तब भी उसके पास हो जाएगा। तो फ़ोन को स्विच ऑफ करना एक सही तरीका नहीं है,
कि आप अपने सिस्टम को गोपनीयता बनाए रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उचित तरीका नहीं वो पूछा जा रहा है। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, ये तो होता है कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन आप लोगों को माना जाता है। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, जिसमें आपका आँख, फिंगरप्रिंट, ये सब मांगा जाता है। आईडी एंड पासवर्ड बेस्ड वेरिफिकेशन, ये सब तो सिक्योरिटी बनाने का एक तरीका है। तो ये तीनों तरीका है बेस्ट, लेकिन ये स्विच ऑफ करेंगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे बोला जा रहा है कि डेटा अखंडता से समझौता किया जाता है। डेटा के इंटीग्रिटी से क्या किया जाता है? समझौता किया जाता है जब डैश और डैश को नियंत्रण से हटा दिया जाता है। तो इसका आप लोग बहुत बार यूज करते हैं। तो जब आप भी कोई अनदर ऐप को इंस्टॉल करते हैं मोबाइल में, तो उसके अंदर सबसे पहले परमिशन मांगा जाता है आपसे, और उसके बाद एक्सेस मांगा जाता है आपके फ़ोटोज़ वीडियोज़ का। तो आप तो उसको एक्सेस दे दिए, और एक्सेस दे दिए तो आपका जितना भी डेटा है वो उसके कंट्रोल में आ जाता है, और आपको लगता है कि हम तो किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं, और उसी के कारण फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि किस तरह का समझौता किया जाता है डेटा अखंडता से, जब डैश और डैश को नियंत्रण से हटा दिया जाता है। तो एक्सेस कंट्रोल और फाइल परमिशन, अब जैसे ऐप डाउनलोड कीजिएगा तो वहाँ पे एक्सेस दबा देते हैं कि ओके ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, और फाइल को परमिशन भी दे देते हैं, जो फाइल यूज करना है यूज करते रहिए। तो इसमें आप लोगों को सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि कभी भी कुछ हो सकता है। उसके बाद देखते हैं 14th वन। बोला जा रहा है कि खाली स्थान नवीनतम तकनीक है। इनमें से कौन सा मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जो CI प्रतिमान के कारण एक अतिरिक्त चुनौती का सामना करती है? तो CI ट्रेड के अंदर ना, जब बिग डेटा को स्टोर किया जाता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में डेटा को स्टोर किया जाता है, तो इसको प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है, मतलब कि चुनौती का सामना करना पड़ती है। तो इसके अंदर हो जाएगा बिग डेटा नवीनतम तकनीक है जो CI प्रतिमान के कारण एक अतिरिक्त चुनौती का सामना करती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। इसके अंदर बिग डेटा हो जाएगा, क्योंकि CIA के अंदर बड़ा डाटा को स्टोर करने से प्रॉब्लम होता है। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट वन। ये तो आप आसानी से बता दीजिएगा कि डेटा उपलब्धता बनाए रखने का एक सामान्य तरीका है। इनमें से कौन सा है कि डेटा का अवेलेबिलिटी बनाए रखने का एक नॉर्मल वे है? तो आप जानते हैं कि अगर आपका फाइल या फिर फ़ोटोज़ या वीडियोज़ डिलीट हो जाता है, तो आप जब डेटा को बैकअप में रखेंगे तो आप फिर से उसको क्या कर सकते हैं? रीस्टोर कर सकते हैं। तो एक समान तरीका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, डाटा बैकअप, जिसके द्वारा यू कैन मेंटेन द अवेलेबिलिटी ऑफ योर डेटा, राइट। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर द 15th वन। तो हम लोग इसमें बहुत सारा क्वेश्चंस देखें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।